पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। या भगवान, आज जाने क्या बात है, ये मेरी आंख फड़क रही है। इस आंख का फड़कना बहुत अशुभ होता है। मेरे स्वामी बेलागढ़ रियासत में ठाकुर साहब के यहाँ गए अपनी बेटी का रिश्ता मांगने, अभी तक वापस नहीं आए। ईश्वर, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत डर लगता है स्वामी। बड़े भैया, क्या बात है सालू? आपने कुछ देखा? हाँ। मम्मी न जाने क्यों इतना चिंतित हैं और चेहरा उदास है। आखिर बात क्या है? चलो मम्मी से पूछते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ सालू कि जब हम लोग आते थे तो माँ बहुत खुश नजर आती थी, लेकिन न जाने आज क्या बात है जो माँ उदास बैठी है। चलो भैया, आओ हम लोग देखते हैं। बेटी सालू, माँ। बेटा राजेंद्र, कहिए माँ। ये पूछ रहे हो कि आज मैं उदास क्यों हूँ? हाँ हाँ माँ। बेटी, तेरे रिश्ते को लेकर तेरे डैडी ठाकुर साहब की हवेली गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए। मेरा दिल धड़क रहा। माँ, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी गए हैं, शाम होने से पहले आ जाएंगे। हाँ, आते ही होंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, जब जब ये मेरी आंख फड़कती है तब तक कुछ अशुभ होता है। आज मेरा दिल बहुत परेशान। माँ। आओ हम लोग पिताजी के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ चलिए बैठिए। आओ माँ। बहुत आलीशान हवेली है, तभी तो जूतों से बात करता है। ये ठाकुर गजराज सिंह की हवेली है। जी हाँ, ये ठाकुर गजराज सिंह की हवेली है। और क्या काम है? तुम कौन हो? हम ठाकुर गजराज सिंह के लड़के हैं। हमको लग रहा है तुम्हारे बाप ने कायदा कानून नहीं सिखाया है। हर बाप के नाम के सामने श्री लगाना भूल जाते हैं। बड़े भैया, महाशय जी से पूछिएगा, हवेली में आने का कारण तो बताएं। आखिर है कौन और काम क्या है इनका? हम जरूर बताएंगे। वो क्या है ना, आप दो ही लोग रहते हैं हवेली में? नहीं, मेरी मम्मी है, वो बैठी है। मम्मी है? ओह, नमस्कार। वो क्या है ना कि आपने मुझसे पूछा जी कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं जानना चाहती हूँ। तो हम आपको किसी से मिलवाने लाए हैं। किसी से? मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप किससे मिलवाने लाए हैं? हाँ, बहुत जल्द जान जाओगे। कौन है वो? हाँ, धीरज रखो। इलाहाबाद ले आओ जरा। पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? ये आपके हाथों में हथकड़ी। बोलिए ना पिताजी। इलाहाबाद ठाकुर गजराज सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए और हाँ,
ठाकुर गजराज सिंह, तुम्हारे पास टाइम सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में अपने परिवार से मिल लो, उसके बाद तुम्हें बेलागढ़ रियासत की जेल में रहना है। स्वामी, आज मैं इन आंखों से क्या देख रही हूँ? कौन ऐसी खता हुई जो आपके हाथों में हथकड़ी लगी? अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है? अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है? अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है? लगी आपके हाथ क्यों हथकड़ी है? शांति। स्वामी जी कुछ बोलो। हाँ, बोलिए आप ना। बोलो ना पिताजी। बोलिए पिताजी, बात क्या है? शांति, हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बेलागढ़ गए थे। रिश्ता तय हो जाने के बाद हम अपने वतन के लिए वापस आ रहे थे। बियाबान जंगल का रास्ता था। उस जंगल में महाराज बलराज सिंह के छोटे बेटे को किसी ने जान से मार दिया और वो खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया। शांति, नहीं नहीं पिताजी, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते मेरे शांति, स्वामी। किसी का कत्ल नहीं कर सकते। शांति, हमें उम्र कैद की सजा महाराज ने सुना दिया। नहीं पिताजी, बेटा राजेंद्र, पिताजी हमें उम्र कैद हो गई है मेरे लाल। न जाने तेरा डैडी उस जेल के अंदर सड़ जाए या मर जाए। बेटा मुझे वचन दे, जो कार्य हम नहीं कर सके वो कार्य तुम करोगे। हम अपनी बेटी सालू की शादी नहीं कर सके। हमारी बेटी की सालू की शादी बड़े धूमधाम से तुम करोगे, मुझे वचन दो। और इसके आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। मुझसे वादा करो राजेंद्र। पिताजी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन के आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। शांति, स्वामी, अरे अब ना रो प्रिय, धीरे दिल में धरो। अब ना रो हे प्रिय, धीरे दिल में धरो। और अपना पत्थर कलेजा प्यारी करो। जो लिखा तकदीर में वो टाले टल सकता नहीं। अरे रोने धोने से कोई अब हल निकल सकता नहीं। अरे जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ प्रिय।
ठाकुर गजराज सिंह, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। इलाहाबादी गजराज सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए और उसे खींचते हुए जेल की सलाखों के नीचे डाल दिया जाए। लेकर आओ। अब हम लोग किसके सहारे रहेंगे पिताजी? नहीं पिताजी, मेरे पिताजी को मत ले जाओ। लेकर आओ इसे। स्वामी को मत ले जाओ। याद रखो, तुम्हारा पति एक खूनी है, खूनी, और हर खूनी और हर मुजरिम की सजा उम्र कैद होती है। इसी तरह गजराज को भी सजा हुई है, और हाँ, वो अब आजीवन भर जेल में रहेगा, वो भी बेलागढ़ रियासत की जेल में। याद रखो, नहीं संभालेगा। बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे माँ? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसके सहारे रहेंगे? किसके सहारे? बेटा, यही तो मैं सोचती हूँ कि मैं किसके सहारे रहूँगी। बेटी, आज इस दुनिया में तेरे पिता के सिवा मेरा कौन था? अब कौन सहारा देगा? कौन मुझे सालों की मम्मी मम्मी कह के पुकारेगा? बड़े भैया सालू, और कौन बंधा वेदी हे पापा, कौन बंधा वेदी हे पापा, कौन बंधा वेदी, कौन बंधा बापू, कौन बनावे?
का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। की आस गई, दिल का सहारा भी गया, पापी संसार देखो साजन बुरा छीन लिया। दिल की आस गई, दिल का सहारा भी गया, पापी संसार देखो साजन बुरा छीन लिया। बना खेल मोरा बिगड़ गयो रे, बना खेल मोरा बिगड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। स्वामी जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो। हैदराबादी जी महाराज। और इलाहाबादी, जी हाँ मालिक। ये बताओ हमारे राज के कर्मचारियों से लेकर जी हमारी जनता तक का क्या समाचार है? महाराज, हम जिस दिशा में जाते हैं, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो प्रजा है और ये जो रियाया है आपके नाम की जय जयकार कर रही है मालिक। दूध भात खा रही है, अमनो अमन और चमनो चमन है। ऐसा ही होना चाहिए। पिताजी की पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? कि है गुजारिश पिताजी मेरी आपसे, और खेलने आज शिकार और मैं जाऊंगा, दो इजाजत मुझे, दो इजाजत मुझे। और दो इजाजत मुझे, दो इजाजत मुझे, शाम तक लौट महलों तो मैं आऊंगा, दो इजाजत मुझे, दो इजाजत मुझे। करने ओखेट जाओ बड़े शौक से, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं, करके आखेट बेटा इधर और उधर। करके आखेट बेटा इधर और उधर, याद रखना बहुत दूर जाना नहीं जी, करके आखेट बेटा इधर और उधर। पिताजी, अरे आप मेरी चिंता करते हैं, आप चिंता न करिए पिताजी। मेरे अरे शाम होने से पहले महल आऊंगा, कोई चिंता जिगर में न लाना कभी। और कोई चिंता जिगर में न लाना, कोई शाम होने से पहले महल आऊंगा, कोई चिंता।
राजकुमार के साथ आखेट करने के लिए, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होते ही तुमको वापस राजमहल आना है। जैसे क्या दूर। आइए राजकुमार जी, आइए। इलाहाबादी, जी हाँ महाराज। राज दरबार की ड्यूटी सही तरीके से करते रहना, जी किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है राजन। और याद रहे जी कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई किसान जी अगर कुछ मांगने के लिए आता है जी तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना। ठीक नहीं, महाराज। हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। क्यों नहीं मालिक? हम चल रहे हैं विश्राम गृह में, राज दरबार की ड्यूटी देखते रहना। ठीक। अरे लौंडे परेशान है क्रीम पाउडर लाली से। अरे लौंडे परेशान है क्रीम पाउडर लाली से। अरे गवन लाई दिया हाली से ना। ओ लौंडे परेशान है क्रीम पाउडर लाली से। गवन लाई दिया हाली से ना। ओ लौंडे परेशान है, ओ लौंडे परेशान है क्रीम पाउडर लाली से। गवन लाई दा हाली से। अरे यार, लेकिन भैया क्या हुआ? कहाँ चल रहे हो? शिकार खेलने के लिए। शिकार? हाँ। काहे शिकार करी हो? अरे शेर, बाघ, चीता। शेर, बाघ, चीता। चीता नहीं बे, चीता। अच्छा चीता। हाँ आप शेर मारेंगे, हाँ बाघ मारेंगे, हाँ। और हम क्या मारेगा? गाभिन मारेंगे। तब पागल कहीं का। गाभिन किससे कहते हैं? ये बाघ है कि दुल्हन है गाभिन? यार कैसी बात करता है तुम? बाघिन कहते हैं उसे। हाँ यार बाघिन। चलिए आप शेर, बाघ, हाँ। चीता मारेंगे, आप क्या मारेगा? हम निहुरा मारेंगे। साले उसे न्यूला बोलते हैं। अच्छा नेवला, नेवला। हाँ नहीं, तुझे शेर का शिकार करना होगा ऐसा करके। ये तुम तो हमारा शिकार करम अरे लाओ। पागल कहीं का, बात बता रहे हैं। ठीक है चलिए। और दिल में आग लगाया और सावन का महीना, और नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। ओ दिल में आग लगाया सावन का महीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। दिल में आग लगाया सावन का महीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। और तूने मुझे जो जख्म दिया उन जख्मों को नहीं सीना। नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। और दिल में आग लगाया सावन का महीना, नहीं जीना, नहीं। या भगवान, मेरी बेटी सालू को जाने क्या हो गया है। ना कुछ खाना खाती है, ना कुछ पीती है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन पर दिन वो दुबली होती चली जा रही है। मुझे बहुत अफसोस है। क्या करूं, इसका दिल कैसे बहलाऊं। दासी, क्या बात? तुम एक काम करो, हाँ? जाओ मेरी बेटी सालू को बुलाकर मेरे पास लाओ। चलो ठीक, मैं जा रही हूँ। जल्दी बुलाकर लाओ। क्या बात है माँ, किस लिए बेटी, बुलाया? मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तुझे क्या हो गया है। तू एकदम दुबली होती चली जा रही है, दिन पर दिन सूखती चली जा रही है।
कुछ अपने दिल का राज मुझे बताती भी नहीं है। मेरा दिमाग चक्कर काटा करता है बेटी, माँ इसलिए मैंने तुझे बुलाया अपने पास। माँ, आप तो जानती हैं कि जिस दिन से डैडी बेगुनाही की सजा आज कारागार में काट रहे हैं, मैं कहीं से भी आती, मेरे डैडी मेरे खुशी के लिए अपना दिल बिछा देते। जिसका बाप बेटी से जुदा होकर सजा काटे, उस बेटी को कैसे सुकून मिलेगा, कहाँ चैन मिलेगा? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है माँ। तू ठीक कहती बेटी, तेरे दिल का दर्द मैं समझती हूँ। जितना दर्द तेरे दिल में है, उससे कहीं ज्यादा दर्द मेरे भी दिल में है। हाँ माँ। बेटी, आज मैं तुझसे कुछ कहूंगी, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं माँ, मैं क्यों बुरा मानूंगी? देख, बंगले पे रहते रहते तेरा दिल ऊब गया होगा। मेरी इच्छा है कि सखियों को ले ले और सखियों के साथ चमन में सैर करके अपने दिल को बहलाकर वापस आ जा। ठीक है माँ, अगर आपकी इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगी, और शाम होने से पहले मैं जरूर आ जाऊंगी। इधर आओ, जाओ, जितनी सखियां हैं सारी सखियों को बुला लो और मेरी बेटी को साथ ले करके चमन में सैर करा के शाम को वापस लेके आओ। और हमारी बेटी की हिफाजत होनी चाहिए। अगर कोई कमी मिली तो सोच लो, मुझसे बुरा भी कोई होगा नहीं, क्योंकि मेरी बहुत नाजों की पाली बेटी है। बेटी जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ।